क्या आप जानते हैं कि अगर कोई बिल्डर थर्ड पार्टी के ट्रांसफ़र के नाम पर आपसे पर स्क्वायर फिट चार्ज करता है तो आपके पास उसके खिलाफ क्या अधिकार है। आप सभी को मेरा नमस्कार। न्याय की आस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीक्षांतरी शर्मा एडवोकेट आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दूंगी आज। जब कोई बिल्डर आपसे थर्ड पार्टी के ट्रांसफ़र के नाम पर 200 रुपये स्क्वायर फीट या 250 रुपये स्क्वायर फीट कोई पेमेंट चार्ज करता है तो वो इलीगल है और वो कानून के खिलाफ है। उसको ये चार्ज लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि आप पोजीशन ले चुके हैं और ऑनर है उस फ्लैट के या प्रॉपर्टी के, तो उस बिल्डर को कोई अधिकार नहीं होता कि आपसे वो इस तरीके का चार्ज ले सके। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल क्लियरली कहा है कि अगर कोई बिल्डर आपसे ट्रांसफ़र चार्ज लेता है तो ये इलीगल है और इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई उठानी चाहिए। और रेरा में आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। रेरा के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में मतलब रेरा एक्ट में इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि बिल्डर कोई ट्रांसफ़र चार्ज क्लेम करेगा। उसमें केवल एक मिनिमम डॉक्यूमेंट्री चार्ज जो कि 5,000 से लेके केवल 25,000 तक हो सकता है, उतना ही चार्ज करने का बिल्डर को अधिकार है। और इस तरीके का अगर कोई भी बिल्डर चार्ज करता है तो वो इलीगल है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और रेरा एक्ट के अंडर उस बिल्डर का लाइसेंस तक भी कैंसिल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आप रेरा एक्ट का यूज़ करते हुए अपनी आवाज़ को कैसे उठा सकते हैं, अपने कानूनी अधिकार का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कार्यवाही को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे अगर कोई बिल्डर आपसे इस तरह की लीगल डिमांड करता है तो आप एक फॉर्मल लेटर बिल्डर को मेल के द्वारा या बाय पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि आप मतलब इस तरह का चार्ज क्यों ले रहे हैं, किस चीज़ के बारे में चार्ज ले रहे हैं। और बिल्डर की ड्यूटी है कि आपको बताएगा कि आपसे किस लिए चार्ज लिया जा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। और एक डॉक्यूमेंट्री चार्ज के अलावा और कोई वो चार्ज नहीं कर सकता। सेकेंडली आप जो है अपना निगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर के साथ बैठकर। निगोशिएशन पर अगर कोई बात सुलझती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आपके पास कानूनी रास्ता तो है ही, अदालत का रास्ता, रेरा एक्ट के अंडर अपनी कंप्लेंट डालने का रास्ता वो तो है ही है। और इसमें जैसे आप मेल डालेंगे तो मेल की कॉपी आप अपने पास रखिए और एज ए डॉक्यूमेंट्री वो आपको मतलब एविडेंस के तौर पर कोर्ट में काम आएगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोर्ट जाना पड़ जाए तो कोर्ट में भी आपको ये काम आएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो ट्रांसफ़र चार्ज पर 200 रुपये स्क्वायर फीट इतना ज़्यादा हैवी चार्ज जो लगता है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि अगर 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है या कोई प्रॉपर्टी है तो सीधा सीधा 2 लाख रुपए चार्ज हो गया। तो 2 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है और आप इसको अपना बिल्डर से केवल एक डॉक्यूमेंट्री चार्ज से ही ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके बारे में आपको रेरा एक्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप ईमेल पर उनको कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपनी एक फॉर्मल लेटर रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं। लेकिन अगर उसका 7 डेज़ में कोई रिटर्न आंसर नहीं आता है तो आप रेरा की साइट पर जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और उसमें जो है 7 डेज़ में अगर रिजॉल्व नहीं होती है आपकी समस्या तो आप उसमें रेरा में कंप्लेंट डाल के और अपनी समस्या बता सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बिल्डर के थ्रू हमसे डिमांड की जा रही है जो कि इलीगल है और एग्रीमेंट में हमारे कोई इस तरीके की कंडीशंस नहीं लिखी हैं। और कंडीशन लिखने और ना लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ट्रांसफ़र की बात आती है तो एक नॉमिनल चार्ज ही देना होता है जो कि यूपी रेरा एक्ट के नॉर्म्स के खिलाफ है अगर वो लेते हैं तो। और जब से यूपी रेरा एक्ट आया है तब से बिल्डरों की मनमानी कुछ कम हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस ट्रांसफ़र के नाम पे इलीगल डिमांड रखते हैं और उसके खिलाफ हम जैसे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और अपनी आवाज़ जब कोई उठाएगा तभी सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि 200 रुपये स्क्वायर फीट या 250 रुपये स्क्वायर फीट एक मोटा अमाउंट होता है जो कि
किसी को भी नहीं देना चाहिए। केवल एक जो ट्रांसफ़र ऑफिशियल खर्चे होते हैं उन्हीं की डिमांड बिल्डर रख सकता है। और आप सभी को मैंने ये सब जानकारी दी जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। न्याय के आस चैनल में आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी जिससे आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।